आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा और कंपनी का जो प्राइस रखा है आईपीओ के अंदर में वो है 524 रुपीज़ पर शेयर। अब यहाँ पे इस कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 740 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसमें से 240 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी जो कंपनी के मालिक लोग और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग जो हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पर अपने शेयर, जो कि वर्थ है 500 करोड़ शेयर्स, मतलब वर्थ ऑफ 500 करोड़। अब यहाँ पे एक कंपनी जो है यहाँ पर अपनी इस आईपीओ के अंदर पूरी जो वैल्यू लगा रही है वो लगा रही है लगभग 3100 करोड़ रुपए की। अब यहाँ पे एक कंपनी करती क्या है? सो कंपनी पार्ट्स बनाती है जो कि अलग-अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर काम आते हैं। बेसिकली कंपनी जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री, जैसे एरोप्लेन के अंदर में पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनको वो बनाती है। डिफेंस सेक्टर में जो कि पार्ट्स यूज़ होते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट्स हो गए, सो डिफेंस सेक्टर के अंदर में वो पार्ट्स बनाती है। साथ में कंपनी ऑयल एंड गैस जो जो ऑयल एंड गैस जो कंपनियाँ होती हैं उनके जो वहाँ पे जो खुदाई करते हैं, जब ऑयल नीचे से निकालते हैं तो जो पार्ट्स यूज़ होते हैं मशीनरीज़ के अंदर में वो भी बनाती है। साथ में जो एनर्जी सेक्टर के अंदर में जो टरबाइन घुमाते हैं, तो टरबाइन में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनमें भी मैन्युफैक्चर करती है। सो ये डिफरेंट अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के जो मशीनरीज़ के जो पार्ट्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो काफ़ी प्रिसिज़न वाला काम है, काफ़ी थोड़ा-सा सटीक काम होता है, मतलब काफ़ी ध्यान दे दे के काम करने वाला काम है। सो इस टाइप की ये अकेली कंपनी नहीं, और भी कंपनियाँ हैं। सो बेसिकली इसको ज़्यादा हाइप इस कंपनी को इसलिए मिली हुई है, इतनी वैल्यू इसने अपनी ज़्यादा इसलिए लगाई क्योंकि डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। और जैसे डिफेंस का नाम आता है मार्केट में, लोगों को एक अलग ही एड्रेनलिन का झटका लगता है, पता नहीं क्यों। ये डिफेंस में तो पता नहीं क्या ही है। अब यहाँ पे इस कंपनी की जो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने को सामने पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा वैल्यू लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे इनके जो कंपैरिज़न करने के लिए अपने सामने जो कॉम्पिटिटर्स का नाम दिया हुआ है, वो भी लिया हुआ है एमटीएआर का, पारस डिफेंस, त्रिवेणी का, डायनामिक टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में रिलेटेड जो काम है, जो उनसे उनसे डिफेंस से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ पे कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है, अगर उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ कंपनी के डेफ़िनेटली अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं, और अभी जैसे 6 महीने के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 170 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू किया है। सो इस साल का एक्सपेक्टेड है कि लगभग 350 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी। अब उसी के अकॉर्डिंग जो अभी 6 महीने में जितना प्रॉफ़िट कमाया उसका डबल के आस-पास तो नेट प्रॉफ़िट्स कमाई लेगी, जो कि 50 करोड़ के आस-पास में आते हैं। सो लगभग कंपनी 50 करोड़ रुपीज़ इस साल कमा लेगी, जिसकी बेसिस पे हम पी और पीबी रेशियो ही कैलकुलेट कर लेंगे और उसको कंपेयर करके देखेंगे जो मार्केट में ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं, जो कंपनियाँ ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके साथ में। जिससे हमें बेसिक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि आज के दिन ये कंपनी सस्ते में आ रही है कि महँगे में आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में लोन भी है अच्छा खासा, जो कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठाने वाली है, उनको 2-3 तरीकों से काम में लेने वाली है। एक तो लोन को पे ऑफ करने वाली है, साथ में ही बाकी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फंडिंग के लिए काम में लेने वाली है। तो ये कंपनी का डेली का जो काम होता है, रूटीन वर्क, उसके अंदर में काम में लेने वाली है। सो यहाँ पे कंपनी 240 करोड़ रुपीज़ उठा रही है, जिसमें से 140 करोड़ रुपीज़ हैं, वो जो है लोन पे ऑफ करने के लिए लेने वाली है। सो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जैसे आज के दिन जो 324 करोड़ रुपीज़ का लोन है, तो इसमें से 140 करोड़ रुपीज़ कंपनी पे ऑफ करेगी, बाकी का नहीं करने वाली है। बाकी को ईएमआई की तरह ही चुकाएगी, जैसे कि अभी तक चुकाती हुई आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी के पी और पीबी रेशियो को एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो पहले जैसे कि इसका पी रेशियो को निकालते हैं, तो कंपनी एक्सपेक्टेड है 50 करोड़ रुपीज़ कमा लेगी, और उसमें से 3100 करोड़ की कंपनी वैल्यू लगा रही है, तो 62 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। अगर 62 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, जिसका 69 का है, पारस डिफेंस का 81 का है, डायनेमिक का 48 का है, त्रिवेणी का 55 का है। सो इनके कुछ के तो ऊपर ही जा रहा है, मतलब महँगे की साइड में लेके आ रही है आईपीओ, और कुछ से थोड़े सस्ते की साइड में है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमें कुछ ज़्यादा पी रेशियो के अंदर में यहाँ पर वो दिख नहीं रही है कमाई होते हुए। दूसरी पीबी रेशियो की अगर हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, तो पीबी जो है 7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस साथ में ही कंपनी 240 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पे उठा रही है। सो ये लगभग 460 करोड़ के आसपास में आ जाता है। सो 460 को अगर हम लोग इसमें से डिवाइड करते हैं, तो 7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। सो 7 का पीबी रेशियो अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं, तो 10 का, पारस डिफेंस का जो है 7 का, डायनामिक्स का 4 का, त्रिवेणी का 14 का। सो बेसिकली देखा जाए तो अगेन पीबी रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल के ऊपर में ही लेके आ रही है। सो यहाँ पे कमाई के बेसिस पे और वैल्यू के बेसिस पे, दोनों ही वैल्यू चीज़ों के बेसिस पे ज़्यादा कमाई कंपैरिजन में तो दिख नहीं रही है। अब इसी के साथ में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है, नेट मार्जिन्स किस तरीके से कमा रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स को देखते हैं, सो अगर ईयरली देखा जाए तो 575 3 करोड़ रुपीज़ के ऊपर में 104 करोड़ रुपीज़ कमा रही है, जो कि 20% का के आसपास का 20 नहीं सॉरी 16-17% का नेट मार्जिन निकल के आता है। उसी के साथ में अगर पारस डिफेंस को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे पारस डिफेंस जो है 214 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू के ऊपर में 36 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कमा रही है। सो कि अगेन वही 16-17% के आसपास, 17-18% के आसपास में निकल के आता है नेट प्रॉफिट्स। और जो अपनी आईपीओ लेके आई कंपनी है, वो जो है नेट प्रॉफिट जो कमा रही है, वो लगभग एक्सपेक्टेड वाला जो कमा रही है, वो 15% के आसपास में कमा रही है। जो कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए,
सो हमारी जो नेट मार्जिन्स कमा रही है वो भी कम कमा रही है और वैल्यू में भी ज़्यादा लेके आई या फिर वहीं पर ले गया जिसमें कंपटीशन वाली जो कंपनीज़ हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर इसके अब अगर टोटल ओवरऑल मार्केट जो है ये इस टाइप की कंपनियों का अगर वो उछाल मारता है, उठता है, तो इस आईपीओ की कंपनी से भी हमें उछने की उम्मीदें हैं। और अगर हम इन कंपनियों के चार्ट को अगर एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं, तो जिस तरीके से चार्ट चल रहा है नीचे की साइड में आ रहा है। अगर हम 3 साल का इसका चार्ट देखते हैं, जैसे एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ का देख लेते हैं, तो काफ़ी टाइम से ये ऊपर ही जाते जा रहे थे। सो और अभी रिसेंटली क्या है कि इनसे फिर से उम्मीद है कि वापस कई दिनों से ये चले नहीं हैं, तो दोबारा चल भी सकते हैं। देखिए, आप आराम से देख पाएँगे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे अभी स्टेबलाइज़ होने की कोशिश कर रहा है एंड अगेन ऊपर अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल भी रहा है और बूम ही चल रहा है। तो उस बूम का इस कंपनी को भी फ़ायदा मिल सकता है, उस पूरे सेक्टर को फ़ायदा मिल सकता है। अगर पूरा सेक्टर चलता है, तो आज़ाद वाली जो ये कंपनी है जो कि आ रही है, इसको डबल फ़ायदा होगा क्योंकि एक तो ये आईपीओ लेके आ रही है उस चीज़ का फ़ायदा और दूसरा ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं उस चीज़ का फ़ायदा और तीसरा ओवरऑल सेक्टर ही चलने लग गया तो फिर ये भी चलेगा, इस चीज़ का फ़ायदा। और एक और फ़ायदा मिल रहा है आजकल की कि ये नई जो कंपनियाँ आ रही हैं, ये आजकल जो नए-नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, तो उसमें एक डिफेंस म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं वो जारी कर रहे हैं। सो डिफेंस म्यूचुअल फंड के अंदर में उन्हीं कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है जिन जो कि डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। सो अब जैसे ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड है तो इसके अंदर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है म्यूचुअल फंड साइड की साइड्स पे। तो ये एक मैं काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी मानता हूँ इस चीज़ को कि म्यूचुअल फंड के पास में अनाप-शनाप पैसा आ रहा है, उनके पास में जगह नहीं है पैसे लगाने के लिए। सो अगर कई बार थीमेटिक फंड्स या फिर एक टारगेटेड जो फंड्स होते हैं, उनके अंदर में बहुत बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में जगह बहुत कम होती है लगाने के लिए। तो बेसिकली जो खराब कंपनियाँ होती हैं, उनमें उनके अंदर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता रहता है। सो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट होता है म्यूचुअल फंड्स का, इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द जो एक टारगेटेड फंड्स वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको इग्नोर करने के लिए बोलता हूँ, कई बार ही बोलता हूँ। फाइनली अगर हमारी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि इस कंपनी के अंदर में हमें डेफिनेटली उछाल देखने को मिल सकता है, वो भी देखो कंपैरिजन के बेसिस पे तो कुछ है नहीं इसके अंदर में वैल्यू। दूसरा इसकी आज के दिन जो वैल्यू लगाई गई है वो बहुत ऊपर लगाई गई है, कमाई इस हिसाब से कर नहीं रही है। बट इसके अंदर बस ये है कि डिफेंस का थोड़ा-सा नाम है, सो डिफेंस के नाम की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम लोग जीएमपी को देखते हैं तो जीएमपी जो है 85% के आसपास में पॉजिटिव में चल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। सो इतना ऊपर अगर खुल जाता है तो फिर और ऊपर जाने की उम्मीद तो मुझे मुझे तो बहुत कम नज़र आ रही है। इतना ऊपर चल रहा है जीएमपी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक है। सो लेट्स होप फॉर गुड कि हमें अच्छी कमाई करने का मौका मिले। बाकी ठीक है, नीचे आएगा तो बस ध्यान रखिएगा कि आईपीओ स्ट्रैटेजी जो बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें, ताकि बाद में आपको अपने अकाउंट में नेगेटिव ज़्यादा ना देखने का मौका मिले। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।